अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 7/12/2020। बाप दादा कहते, बच्चे तुम मेरे बहुत सिक्की लदे बच्चे हो। सिक्की लदे बच्चे माना बहुत समय के बिछड़े हुए, बहुत समय के बाद जब मिलते हैं तो ये सिंधी शब्द है सिक्की लधा। सिक सिक कर अर्थात इंतजार कर कर के मिलने वाला। तो ये शब्द हम बच्चों को बहुत खुशी देता और बाबा के ऊपर प्यार बढ़ता है। बाबा प्यार का सागर कहते, बच्चे तुम मेरे सिक्की लदे बच्चे हो, 5000 वर्ष के बाद मिले हो। फिर बाबा आकर हम बच्चों को पूरे ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते, ड्रामा की नॉलेज देते हैं। और बाबा कहते, बच्चे ये ड्रामा हूबहू कल्प के बाद रिपीट होता है। अब ड्रामा को हम बच्चों को यथार्थ समझना बहुत जरूरी है। ड्रामा एक बाबा ने हमें शस्त्र दिया है विजयी बनने के लिए, क्योंकि ड्रामा के अंदर
हर प्रकार के दृश्य आते हैं। तो कई दृश्य हमें अच्छे लगते, पसंद आते, और कई नहीं पसंद आते हैं। उतराव चढ़ाव होता। रावण के राज्य में कई ऐसे रावण के आसुरी संस्कार जो हैं वो इस प्रकार से सामने आते हैं कि हमारी स्थिति डामाडोल हो जाए। तो ये जो ड्रामा है वो हर परिस्थिति में हम एक रस स्थिति बना करके चलने में मदद करता है, अचल अडोल स्थिति। लेकिन उसके लिए एक धारणा हम बच्चों को करनी होती है, वो है पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती। बीती को भुलाने के लिए एक सेकंड भी हमारा वेस्ट न जाए। उसमें हम कितने पक्के हैं, ड्रामा की ढाल पर हम कितने पक्के हैं, वो हमें स्वयं को देखना है। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, बहुत समय के बाद फिर से बाप को मिले हो, इसीलिए तुम बहुत बहुत सिकिलते हो। प्रश्न है, अपनी स्थिति को एकरस बनाने का साधन क्या है? अपनी स्थिति को एकरस बनाने का साधन क्या है? उत्तर है, सदा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। जब पास्ट हो जाता है तब ड्रामा पकड़ के रखने का। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है, आता भी है और भी आएगा। तो बाबा कहते हैं ज्ञानी और योगी चाहे निंदा स्तुति मान अपमान हार जीत सब में एक समान रहता है। तो बाबा कहते कि ये सब सामने अभी और भी आएगा, इसलिए अपनी स्थिति को एकरस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। और अगर पास्ट का चिंतन करना ही है तो फिर सतयुग की बात याद करो, जो सबसे पहले पास्ट हो गया, तो वो तो सुखदाई है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? बोलो सभी अपने मुख से। रूहानी बाप का नाम है शिव बाबा। वह सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? रूहानी बाप का नाम ले लिया हमने, शिव बाबा। अब बाबा कहते बच्चे रूहानी बच्चों का नाम क्या है? तो वो है आत्मा। अच्छा, जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम तो वही रहता है, शरीर का नाम पड़ेगा। यह भी बच्चे जानते हैं कि सत्संग ढेर है। ये है सच्चा सच्चा सत्य का संग, जो सत्य बाप राजयोग सिखाकर हमको सतयुग में ले जाते। सच्चा सच्चा सत्य संग, बाबा के साथ का संग, सत्य बाप का संग, गॉड इज ट्रुथ, और वो बनाते सत्य युग, सत्य युग। ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला हो नहीं सकती, यह भी तुम बच्चे जानते हो। सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे हो स्वदर्शन चक्रधारी। ये बात बाबा कई मुरलियों में बताते। तो ये टाइटल जब हम याद रखते हैं ना, हम बहुत अलर्ट रहते हैं। ये टाइटल हमेशा याद रखो कि हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, स्वदर्शन चक्रधारी। बाप बैठ समझाते हैं कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। किसको भी समझाओ, चक्र के सामने खड़ा करो, सारा ज्ञान आ जाएगा। अब तुम इस तरफ जाएंगे और बाप जीवात्माओं को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये नई बात नहीं जानती,
जानते हो, कल्प कल्प सुनते हो, अब फिर से सुन रहे। जब सुनते हैं तो अभी फील होता है कि कल्प कल्प सुनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप, टीचर, गुरु नहीं। कितना वंडरफुल हमारा सत्संग है, पाठशाला है, पढ़ाई हो रही और अच्छी तरह बुद्धि में है कि हमारा बाप, टीचर, गुरु कोई भी देहधारी नहीं, सब बाबा, शिव बाबा। तुम जानते हो कि विदेही शिव बाबा हमारा बाप है, टीचर है, गुरु है। और कोई भी सत्संग में ऐसी बातें तो नहीं करते होंगे ना, कर ही नहीं सकते। मधुबन तो ये एक ही है, वो फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते, बना के रखा है ना, मथुरा वृंदावन, उधर मधुबन बोलते हैं। वो भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैठ करके बनाए। प्रैक्टिकल मधुबन तो ये है, मधुबन में बाजे मुरली, मुरली बाजे मधुबन में, तो वो मधुबन है अपना जो बाबा ने आकर के स्थापित किया। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सत्युग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी कहाँ पहुंच गए, संगम युग पर खड़े हैं। काय के लिए खड़े हम बच्चे? पुरुषोत्तम बनने के लिए। संगम युग पर बैठना नहीं, हमेशा याद रखें संगम युग पर खड़े, ऐसे बाबा बोलते। क्यों? क्योंकि हम पुरुषार्थ कर रहे, बैठ जाएंगे पुरुषार्थ कैसे होगा? खड़े हैं और चलते रहते। हमको बाबा ने स्मृति दिलाई 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं, वो भी तो तुम जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं। बाबा अच्छी तरह समझाते हैं। सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सतो प्रधान था। इस समय सतयुग नहीं है, अभी है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी कहाँ पहुंच गए? आयरन एज। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। तो फिर आयरन से हम बच्चे बनते गोल्डन, अर्थात गोल्डन एज में जाते हैं। तो चक्र तो जरूर लगाना है। चक्र माना क्या? जो घूमता रहे, तो ऊपर की चीज नीचे, नीचे की चीज ऊपर आती रहेगी। अभी जाना है अपने घर, तुम सिक्की लदे बच्चे हो। बाबा प्यार से हम बच्चों को कहते, चूमते, बच्चे तुम कौन हो? सिक्की लदे। सिक्की लदे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं और बहुत समय के बाद मिलते हैं। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर के बाबा से मिले हो। तुम बच्चे जानते हो, ये वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था। कल्प पहले भी बाबा ने बनाया था। अभी फिर से बाबा आकर मिले हैं, जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। यहाँ तो बाप रियलाइज कराते हैं, इसमें आत्मा के 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। मनुष्य को देवता, कंगाल को श्रद्धाज बनाने के लिए। तुम समझते हो कि हमने पुनर्जन्म लिए 84, जिन्होंने नहीं लिए, 84 जन्म नहीं लिए, वो यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं, पार्ट नहीं उनका। कोई थोड़ा समझेंगे, नंबरवार होते हैं, अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है, सब तो यहाँ करके नहीं बैठेंगे ना। रिफ्रेश होने वो आएंगे मधुबन में, रिफ्रेश होने वो आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। कम पद वाले
ज्यादा पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। ये ज्ञान ऐसा है कि थोड़ा भी पुरुषार्थ किया व्यर्थ नहीं जाएगा। ये ज्ञान की विशेषता, अविनाशी। एक बार बीज पड़ गया, बाबा कहते विनाश नहीं होगा, सजा खा करके भी आएंगे अगर थोड़ा भी सुना तो। पुरुषार्थ अच्छा करेंगे तो सजा कम हो जाएगी। याद की यात्रा के बिगड़ विकर्म विनाश हो न सके। ये तो घड़ी घड़ी अपने को याद दिलाओ। कोई भी मनुष्य मिले तो पहले उनको ये समझाना है, अपने को आत्मा समझो। ये नाम तो पीछे शरीर पर मिले ना, किसको बुलाएंगे तो शरीर के नाम से ना, इसीलिए शरीर पे नाम पड़ता। आत्मा बुलाएंगे तो कैसे चलेगा? तो इसीलिए बाबा कहते शरीर के नाम से बुलाया जाता है। इस संगम पर बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तुम कहेंगे हमारा रूहानी बाबा आया हुआ है, तो बाबा भी कहेंगे तो मेरे रूहानी बच्चे हो। पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं। रूहानी बच्चों, तुम समझते हो कि रूहानी बाप क्या समझाते हैं? तुम्हारी बुद्धि जानती है शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान, ब्रह्मा बाबा भागीरथ पर विराजमान है। हमको तो वही राजयोग सिखा रहे, और कोई मनुष्य मात्र नहीं कि जिसमें बाबा आकर राजयोग सिखावे। बाबा आते पुरुषोत्तम संगम युग पर, और कोई भी मनुष्य ऐसा कह भी नहीं सकते हैं और समझा भी नहीं सकते हैं। ये भी तुम जानते हो कि ये शिक्षा कोई इस बाप की नहीं, इस बाप की माना ब्रह्मा बाबा की। अरे इनको तो मालूम भी नहीं था कलयुग खत्म होके सतयुग आने वाला है। ब्रह्मा बाबा को तो पहले कोई ज्ञान नहीं था। शिव बाबा ने प्रवेश किया और मालूम पड़ा। इनका अब कोई देहधारी गुरु भी नहीं है। पहले तो बाबा ने 12 गुरु किए, और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे ना कि हमारा फलाना गुरु है। फलाना ज्योति ज्योत समाया, सबके देहधारी गुरु है। जितने भी गुरु हैं सब देहधारी। धर्म स्थापक भी तो देहधारी है। अब वो धर्म किसने स्थापन किया? परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा स्थापन करते। कौन सा? देवी देवता धर्म। इनके शरीर का नाम ब्रह्मा है। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने ये धर्म स्थापन किया। अब वो तो देहधारी, गुरु भी देहधारी, धर्म स्थापक भी देहधारी, चित्र भी है। इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? देवी देवता धर्म के चित्र, धर्म स्थापक का बाबा कहते चित्र क्या दिखाएंगे? शिव का दिखाएंगे। शिव के चित्र में कोई बड़े कोई छोटे बनाते है, तो वो बिंदी ना, नाम रूप भी है। शिव बाबा का नाम है, रूप है, पर है अव्यक्त। इन आंखों से तो देख नहीं सकते। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर के गए, तब तो याद करते हो ना। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव, मुझ एक बाप को याद करो। देखो कितनी बार बाबा ये बात याद कराते, आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, मन मना भव, मामेकम, विकर्म विनाश करने का एक ही रास्ता। कितनी बार बाबा बताते हर मुरली के अंदर। किसकी स्तुति नहीं करनी है, स्तुति माना महिमा, क्योंकि किसकी महिमा है ही नहीं। महिमा है पर फिर उतरती कला तो हुई जाती है।
लेकिन अनादि अविनाशी महिमा किसकी है? एक बाबा की। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद न आवे, ये अच्छी तरह समझने की बात है। हमको शिव बाबा पढ़ाते, सारा दिन ये रिपीट करते रहो। क्या रिपीट करो? शिव बाबा पढ़ाते। शिव भगवान वच पहले पहले अलफ समझना पड़े, अलफ एक बाबा को समझना पड़े। ये पक्का नहीं किया तो बी वो बताया भी ना, कुछ बुद्धि में नहीं बैठेगा। कोई फिर कह देते हैं कि ये बात तो राइट है, कोई समझते हैं कहते बात तो राइट है, कोई कहते इसको समझने में तो टाइम लगेगा, टाइम चाहिए, अलग अलग लोग मिलते हैं ना। और कोई फिर कहते विचार करेंगे, आपने जो बताया हम सोचते हैं, विचार करेंगे। किस्म किस्म के आते, किस्म किस्म के लोग, किस्म किस्म की बुद्धि, किस्म किस्म के विचार चलते। अब ये है नई बात। परमपिता परमात्मा शिव बाबा आत्माओं को बैठ के पढ़ाते हैं। विचार चलता है क्या करें जो मनुष्यों को ये समझ में आ जाए। सेवा के प्लान बाबा की चलते रहते, क्या करें क्या करें। शिव है ज्ञान का सागर, आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते? जिसको शरीर ही नहीं है, ज्ञान का सागर है, तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया, तब तो उनको ज्ञान का सागर कहते। ऐसे ही थोड़ी कहेंगे, ऐसे ही क्यों कहेंगे? कोई बहुत पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते भक्ति मार्ग में, तो कहते ये बहुत वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं, इसलिए शास्त्री, या उनको कहते विद्वान, विद्वान बोलते, शास्त्री बोलते, बहुत पढ़े लिखे। बाबा को क्या कहेंगे? ज्ञान का सागर, अथॉरिटी। तो जरूर होकर के गए। तो पहले तो पूछना चाहिए। अलग अलग बाबा सेवा की विधियां बताते, पात्र भी देखना होता है। तो बाबा कहते पहले पूछो। क्या पूछो? अभी कलयुग है या सतयुग है? किसको भी पूछो तो क्या बोलेंगे? कलयुग है। देख रहे दुनिया में क्या हो रहा है, और सबको ये भी पता है ये सब जो गड़बड़ घोटाले है ना, वो कलयुग में ही होते हैं। फिर पूछो ये नई दुनिया है या पुरानी दुनिया? एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ा है, ये लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उनका राज्य होता। ये पुरानी दुनिया कंगालपना लक्ष्मी नारायण होता तो नहीं होते थे। अभी उनके सिर्फ चित्र ही रह गए, मंदिर में मॉडल्स दिखाते, नहीं तो उनके महल बगीचे कितने बड़े बड़े होंगे, पर दिखाते हैं मंदिर और उनके चित्र। अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र ही रह गए। तो बाबा कहते नहीं तो फिर महल बगीचे तो दिखाते, बड़े बड़े मंदिर, पर सिर्फ मंदिर है। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है। देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, बहुत जगह होगी वहां, तो जगह ही जगह। एक बार बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का महल है ना, पूरा आबू जितना होगा, पूरा दिल्ली जितना होगा। आप सोचो कितना बड़ा होगा। वहां डरने की भी बात नहीं, कोई डर तो है ही नहीं। सदैव फुलवाड़ी रहती है, बाहर ही बाहर, कांटे भी नहीं होते दुख देने वाले। वो है बगीचा। वहां तो लकड़ियां आदि जलाते नहीं होंगे। देखो ब्रह्मा बाबा भी अपने अपने विचार सागर मंथन में हम बच्चों से रूरियान करते,
तो बाबा कहते वहां तो लकड़ियां आदि नहीं जलाते। क्यों नहीं जलाएंगे लकड़ियां आदि? क्योंकि लकड़ियों में धुआं होता है ना, तो धुआं क्या करेगा? दुख फील कराएगा। अभी किधर धुआं चलता होगा तो गले में खांसी आ जाती है, तो वहां तो ऐसी चीज हो नहीं सकती है, तो दुख फील होता है। वहां बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, फिर पीछे वृद्धि होती है। कई बार बाबा कहते हैं ना कि भारत पूरा स्वर्ग एक गांव है, छोटा सा गांव, 9 लाख लोग, जमीनी जमीन है, बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे और खुशबुएं आती रहेगी, पशु पंछी अति सुंदर। बाबा ने पूरी मुरली चलाई है, अव्यक्त बाबा ने। जंगल तो होगा ही नहीं वहां पर। देखो कितनी बातें बाबा बता रहे, जंगल होगा ही नहीं। अभी फीलिंग आती है, देखते नहीं, अभी सामने आती है वो बातें। तुम ध्यान में बड़े बड़े महल देख के आते, ट्रांस में जाते ना, बहुत अच्छे अच्छे महल दिखाए बाबा ने, वो तो यहाँ बना नहीं सकते। साक्षात्कार हुआ, गुम हो जाता, नीचे आए तो कुछ भी नहीं। साक्षात्कार तो किया ना, बाबा ने दिखाया। राजाएं प्रिंस प्रिंसेस होंगे, राजाएं प्रिंस प्रिंसेस, अरे बहुत रमणीक स्वर्ग होगा भाई। चलो आ गया षडपंथ पर है, घर जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, आनंद ही आनंद है अभी हम बच्चों के लिए। जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक है, वैसे वहां बहुत अच्छी ना हवाएं लगती, भाई सत्युग की हवाएं महसूस करो, सामने इमेज करो, कितनी सुंदर हवाओं में खुशबू रहेगी, पानी के झरने बहते रहेंगे, क्या बात है। देखो बाबा ने कितनी बातें बताई स्वर्ग की, फिर से पढ़ना सुनना मुरली। पानी के झरने बहेंगे, आत्मा समझती है हम अच्छी चीज बनाए, आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है, तब तो कहते स्वर्गवासी हुआ, और चाहते हैं सब स्वर्गवासी बने। तुम बच्चों को रियलाइज होता है ना कि वहाँ क्या क्या होगा, हम कहाँ रहते होंगे। अपना खुद का प्लान करो, सोचते रहो, मनन मंथन करो, खुशी का पारा चढ़ेगा। इस समय स्मृति रहती है, चित्रों को देखो, लक्ष्मी नारायण को देखो, तुम कितने खुश नसीब हो, बातें करो उनके साथ। वहां दुख की कोई बात ही नहीं है। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, अभी फिर स्वर्ग में जाना है, कैसे जाएं? अच्छा रस्सी में लटक के तो नहीं जाएंगे ना, हम आत्माएं तो शांति धाम की रहने वाली हैं। बाबा ने स्मृति दिलाई, अब तुम फिर देवता बन रहे हो और दूसरों को भी बना रहे हो। अरे कितने तो घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। बांधेलियों ने कभी देखा थोड़ी, कई बाबा के समय बांधेलियां थी जो चाहते भी मधुबन नहीं पहुंच सकती थी। कैसे आत्मा को उछल आती है, अपना घर नजदीक आता है तो क्या होती, खुशी होती। देखो जाओ गांव जाओ, मधुबन जाओ, जैसे ही झाड़ दिखेंगे, मकान दिखेंगे, उछल गांव आ गया, गांव आ गया, मधुबन आ गया, मधुबन आ गया, तैयारी करने लगते, अंदर की खुशी बाहर निकलती है। ऐसे हमको अभी स्वर्ग को याद करना है, घर को याद करना है और खुश रहना है। आया कि आया, बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगार कर रहे। आखिरी में एक दिन अखबारों में भी पड़ेगा, अभी तो आ ही रहा है और भी पड़ेगा। अभी तो स्तुति निंदा मान अपमान सब सामने आता है, हम दोनों भी बातें आ रही है अभी सामने। जानती कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, जो सेकंड पास हो गया ना उनका चिंतन नहीं करना है, ये पक्की धारणा करें। अखबारों में कल्प पहले भी ऐसे ही पड़ा था,
फिर पुरुषार्थ किया जाता है। हंगामा तो जो हुआ था वो हो गया, नाम तो हो गया। शुरू की बात भी बाबा बता रहे, भले हंगामा भी हुआ, नाम तो हो गया। फिर तुम रेस्पॉन्ड करते हो, कोई पढ़ते कोई नहीं पढ़ते, फुर्सत नहीं मिलती और कामों में लग जाते। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि ये बेहद का बड़ा ड्रामा है, टिक टिक चलती है, चक्र फिरता रहता है। एक सेकंड में जो पास हुआ वो 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा, इसलिए उसका चिंतन करेंगे तो वो बार बार रिपीट होगा, नहीं करेंगे तो 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड के बाद ख्याल में आता है। मान लो ये भूल हो गई, कोई भूल हो गई, अच्छा ड्रामा में नूंद हो गई, वो कल्प पहले भी ऐसे भूल हुई थी, पास्ट हो गई, उसको रिपीट नहीं करो मन में, पास्ट हो गई, अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे, आगे के लिए करेक्शन कर ले। पुरुषार्थ करते रहते हैं, तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी ये भूल भी तो अच्छी नहीं। अब ये बात जरूर याद रखनी है, भूल करते जाएं, ड्रामा को याद करते जाएं, भूल करते जाएं, ड्रामा को याद करते जाएं, ऐसे नहीं चलेगा। एक भूल एक बार हुई, बार बार तो नहीं होनी चाहिए। ये कर्म अच्छा नहीं, दिल खाती है ना कि हमसे ये काम खराब हो गया। बाबा समझा नहीं देते, बच्चे ऐसे नहीं करो। अब देखो बाबा 2-3 मैनर्स, दैवी गुणों की बातें कितनी अच्छी बता रहे, अंडरलाइन करेंगे। किस बाबा कहते हैं, बाप समझा नहीं देते, बच्चे ऐसे नहीं करो, किसको दुख हो जाएगा, मना की जाती है तो बाबा बतला देते हैं कि बच्चे ये काम नहीं करना। अब सुनो, बिगर पूछे चीज उठाना, इसको चोरी कहा जाता है। एक होता है कायदे से चोरी करना, वो तो है ही है गलत काम, लेकिन किसी का चीज टेम्पररी भी हम बिना पूछे उठाते हैं ना, वो भी चोरी है। पूछ करके ले सकते तो वो चोरी कहा जाता, ऐसा काम मत कर। दूसरी बात बाबा बता रहे, कड़वा मत बोलो, अपने मुख से कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है, कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वह भी दुश्मनी करने लगती, ये तो बहुत कॉमन बात हो जाती है। भले भूल उनकी है पर हमने गुस्सा किया ना, वो वैर निकालते, मर्डर भी कर देते। तो इसीलिए चुप रहने में ही मजा है, शांति की शक्ति को धारण करें। वहां तो शेर बकरी भी आपस में खीर खंड रहते, कहाँ? सतयुग में दूध शक्कर, लूण पानी और खीर खंड, नमक पानी और दूध शक्कर। सतयुग में सब मनुष्य आत्मा खीर खंड रहती हैं और रावण की दुनिया में सब लूण पानी, किसका किनसे बनता ही नहीं, जमता ही नहीं है, किसी का किसी से नहीं जमता। बाप बच्चा आपस में कैसे लूण पानी होते, काम महाशत्रु है, काम कटारी चलाकर भी एक दो को दुख देते। तो ये सारी दुनिया है लूण पानी, नमक पानी। सतयुग है खीर खंड। इन बातों को अब दुनिया क्या जाने, मनुष्य तो स्वर्ग को ही लाखों वर्ष कह देते, तो कोई बात बुद्धि में आ भी तो नहीं सकती है, कैसे सतयुग आ सकता है। जो देवताएं थे उन्हों को ही स्मृति में आता है। तुम जानते हो कि देवता सतयुग में थे, जिसने 84 जन्म लिए वही आकर के पढ़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे। ये बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है, उनकी ब्रांचेस निकलती है। खुदा जब आएगा तब उनके खिदमतगार बनेंगे, जिनके द्वारा खुदा खुदा राजाई स्थापन कर अभी हो रही है। तुम समझते हो हम कौन है? हाँ, नशा चढ़ाओ, खुदा के खिदमतगार।
बाबा भगवान के मददगार बने, इतनी बड़ी बात है। वो जिस्मानी खिदमत करते और हम रूहानी। बाबा महात्माओं को रूहानी सर्विस सिखला रहे, क्योंकि रूह तमो प्रधान बन गई। फिर बाबा सतो प्रधान बना रहे। बाबा कहते बच्चे, फिर बाबा ने याद करा दिया, मामेकम याद करो विकर्म विनाशो। ये योग अग्नि है, भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है ना। आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए, अभी तो अनेक हो गए आर्टिफिशियल योग। बाबा कहते इसलिए याद की यात्रा कहना ठीक है, योग नहीं, याद की यात्रा। शिव बाबा को याद करते 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 हम कहाँ पहुंच जाएंगे? शिवपुरी, अपने घर, वो है शिवपुरी। और फिर सतयुग में जाएंगे तो विष्णुपुरी, और अभी कहाँ बैठे हैं? रावणपुरी। ये रावणपुरी है। विष्णुपुरी पुरी के बाद के पीछे रामपुरी, सतयुग विष्णुपुरी, त्रेता युग रामपुरी, द्वापर युग रावणपुरी। सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी, कॉमन बात है। आधा कल्प सतयुग त्रेता और आधा कल्प द्वापर कलयुग। अभी तुम संगम पर हो, ये भी सिर्फ तुम जानते हो। जो अच्छी तरह धारण करते उनकी निशानी दूसरों को भी समझाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ये किसकी भी बुद्धि में याद रहे ना, तो सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए। परंतु कलयुगी देह के संबंधी याद आते रहते, याद नहीं करना है देहधारियों को। बाबा कहते तुमको याद करना है सिर्फ एक शिव बाबा को, सर्व का सदगति दाता, राजयोग सिखलाने वाला एक ही है। इसीलिए बाबा ने समझाया है, शिव बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाते, परिवर्तन करते। तुम ब्राह्मण जानते हो कि अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, ये भी पक्का करा है बाबा ने बहुत बार। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। जो ब्राह्मण है उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है, हम ही बच्चे जानते और हम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है किसी को दुख नहीं देना। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, बहुत बहुत खीर खंडो करके रहना है आपस में, मीठे मीठे। दूसरा, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी, महिमा नहीं करनी, बुद्धि में रहे। हमको शिव बाबा पढ़ाते, उस एक की महिमा है। रूहानी खिदमतगार बनना है हमें, रूहानी खिदमतगार वरदान। सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। क्या देखना है सब में? गुण। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वो विजय माला में आते। ये एक गुण ग्राहक दृष्टि बहुत मदद करती है। गुण ग्राहक की का कहते हैं चश्मा पहन लो। इसलिए होली अंश बनकर सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। ये गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई हो, जो भी देखे उसको दिखाई दे। जो जितने बाबा के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला
माला बड़ी होती जाती है। गुण माला को सिमरण करने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाते। इसी की यादगार में क्या करते हैं, देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखा। यादगार एक्यूरेट स्लोगन। साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तखत है। साक्षीपन की स्थिति क्या करती है, यथार्थ निर्णय में मदद करती, तो यथार्थ निर्णय का तखत है। अच्छा, ओम शांति।